बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलाबी गोट फार्म पे अपने बकरे शेरू के साथ, जो कि बस चंद लम्हों का मेहमान है। और अकीक़े के लिए हम अपने बकरे जो है वो उठाने के लिए आए थे आज, लेकिन हमने बोला भाई जो रिक्वेस्ट वगैरह चल रही है और ज़ाहिर बात है डेली कंटेंट भी बनाना है आप लोग के लिए, तो उससे रिलेटेड भी एक वीडियो हो जाए। जो एक दो टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। पहला टॉपिक तो है पलाई सर्विस और दूसरा टॉपिक है कि भाई फीड वीड दाना वगैरह ये क्या देना चाहिए। तो दोनों ही टॉपिक्स को आज की वीडियो में कवर कर रहा हूँ। पलाई सर्विस की बात पहले बता देता हूँ क्योंकि छोटी सी बात है, फिर आगे फीड की बात करते रहेंगे। भाई राशिद भाई पलाई सर्विस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है क्योंकि बारिशों की वजह से इनका सेटअप डिस्टर्ब है सारा। यहाँ पे पानी वानी थोड़ा सा जमा हुआ है, इस वजह से यहाँ पीछे जो इन्होंने शेड्स बनाए हुए हैं, मुबीन ज़रा से आप शेड्स दिखा दो इनके। तो यहाँ सारे बकरे अभी खड़े हुए हैं। बाहर वाले जो शेड्स हैं जो कि ओपन है ऊपर से, वहाँ पर से इन्होंने बकरे अपने हटा दिए हैं। यहाँ अंदर वाले जो शेड्स हैं यहाँ पे अपने इन्होंने बकरे सारे खड़े किए हुए हैं। इसलिए ये है कि अगर आप देना चाहें तो पलाई ओपन है, बुकिंग ओपन है, कोई मसला नहीं है, आप दे सकते हैं। लेकिन आपको अगेन बता रहा हूँ पहले से ही कि अभी फ़िलहाल आपके बकरे यहाँ पे बारिश की वजह से इन शेड्स के अंदर अभी रखे जाएंगे। फिर इंशाल्लाह हफ्ते भर की बारिशें और हैं, उसके बाद बारिशें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर सारे बकरे इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। जैसे प्रॉपरली एक एक अलग अलग इनका सेक्शन है, एज वाइज और जो है ना वो ब्रीड वाइज इन्होंने अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं। और बड़े बकरों की अगर हम बात करें तो बकरा कम से कम भी जो है ना ये 6 महीने का लेंगे पलाई पे, 6 महीने से छोटा बच्चा नहीं लेंगे पलाई पे। और बकरे की पलाई 7,000 रुपये मंथली है, बकरी की पलाई 6,000 रुपये मंथली है, ये चार्जेज़ हैं। और पलाई बहुत अच्छी है, मैंने अपने बकरे भी इनसे परचेज़ किए और पलवाए भी इनके पास ही, रखवाए भी इनके पास। और मैं जो हूँ अल्लाह के करम से कम्प्लीटली 110% इनसे सेटिस्फाइड हूँ। उसकी वजह भी बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं। आज मैं बकरे अकीक़े के लिए उठाने आया हूँ और कितना 1-1.5 हफ्ते से बारिशें चल रही हैं, क्रूशल वेदर चल रहा है, लेकिन मैंने सिर्फ रात को राशिद भाई को इन्फॉर्म किया कि मैं सुबह अपने बकरे उठाने आ रहा हूँ। और अल्लाह की करम से मेरे दोनों बकरे भी बिल्कुल फिट फाट सेहत याब हैं। एक छींक खांसी नज़ला ज़ुकाम कुछ भी नहीं है, बुखार कुछ भी नहीं है। और बाकी के जो मैं बकरे देख रहा हूँ वो भी सारे अल्लाह के करम से बिल्कुल फिट फाट हैं, बिल्कुल सेहतमंद हैं अल्लाह के करम से। तो ये अच्छी टेक केयर चल रही है यहाँ पे। ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ अचीवमेंट है इस क्रूशल वेदर के अंदर, अगर बकरे आपके सेहतयाब हैं। हाँ ये ज़रूर है कि चूँकि अंदर हैं सारे बकरे तो अभी ग्रोथ लेवल वो रेशो नहीं होगा 1-1.5 हफ्ते के लिए। ज़ाहिर बात है डिस्टर्ब होता है, जानवर स्ट्रेस में आता है, थोड़ा बहुत ग्रोथ लेवल डाउन हो जाता है, लेकिन वो बाद में रिकवर हो जाएगा जैसे ही मौसम सही होगा। शेरू साहब को फ़िलहाल अब हम जाने देते हैं, अब आपको हमने छोड़ दिया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा फ़ीड से रिलेटेड। तो भाई देखें, फ़ीड जो है ना राशिद भाई ने अपनी एक फ़ीड बनाई है और उसकी वजह ये है कि जो नए शौकीन हैं बहुत सारे, वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब वो पहली मरतबा शौक़ कर रहे होते हैं, जानवर पाल रहे होते हैं, बकरे पाल रहे होते हैं कि यार दाने में क्या चीज़ दें। तो यहाँ पर इन्होंने यूँ समझ लें कि एक तरह से TMR बनाया है, टोटल मिक्स राशन। कोई 11-12 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मिला के उनको पिसवा के एक फ़ीड की फॉर्म में इन्होंने रख लिया है। अब ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि बकरा जो साबुत दाना होता है ना वो इतनी ईज़िली डाइजेस्ट नहीं करता, ख़ास करके जो छोटी एज के बच्चे होते हैं ना, वो साबुत दाने, साबुत गंदम, साबुत जौ वगैरह ये इतना ईज़िली ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। वो मेंगनियों में साबुत आ रही होती है जैसे खा रहे होते हैं। तो जब ये पिस जाते हैं, क्रश फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है, इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। और फिर उसमें सारी चीज़ें एक इन्होंने जो एक इनका फार्मूला है उस रेशो के हिसाब से इन्होंने जो है वो मिक्स करी हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर गंदम भी है, इसमें जो है वो चना अट्टी भी है, मिक्स अट्टी भी है, इसमें जौ भी है, इसमें चने की दाल भी है, इसमें सोयाबीन का छिलका भी है, इसके अंदर जो है वो मेज़ ग्लूटन भी है, इसमें शीरा भी है, इसके अंदर मिनरल मिक्सर का पाउडर भी है, नमक भी है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने एक बड़ी क्वांटिटी में उसको मिक्स करके उसका पाउडर क्रश करवा के वो एक फ़ीड बनाई है। अब फ़ीड के चार्जेस की बात करें तो सिंपल है, 100 रुपये kg है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। एक बकरे ने एक दिन में 1 kg खाना है। अभी जो मेरा बकरा शेरू खड़ा हुआ था, इस बकरे का लाइव वेट 45 kg से अबव है। तो अब इसका सिंपल सा ये दाना कितना देना है, बहुत इजी सा फार्मूला है। बकरे का जो लाइव वेट आपका एक अंदाज़ा होगा भी कितना, 45 किलो है, 50 किलो है, उसका 2% आपने उसको एक दिन में ही फीड खिलानी है। मिसाल के तौर पे अब ये 45 किलो है, इसका 1% बना 450 ग्राम, ठीक है।
2% बना है इसका 900 ग्राम, यानी 1 किलो से भी कम, 1 किलो से 100 ग्राम कम। तो आपने इसको 1 केजी अगर आप दिन में ये फीड खिलाएंगे तो इसके लिए मोर देन इनफ है, बहुत बेहतरीन इसके लिए हो जाएगा। तो इतने बड़े बकरे के को भी आप खिला सकते हो, छोटे बच्चों को भी। छोटे बच्चों का इसलिए बता रहा हूँ, मैंने जो दुम्बे घर पे आपको पता है कुर्बानी में ज़िबा किए हैं, वो बहुत छोटे छोटे से थे, तकरीबन 6-6 महीने के थे, और एक टाउन में 1-2 दो दांत भी थे, लेकिन तीनों ने ही बड़ा रज के खाया। हमने तो बेहिसाब उनको खिलाया कुर्बानी के मामले में। तो एक को भी जो है ना पूरा 1 हफ़्ते के अंदर दस्त वगैरह की कोई शिकायत नहीं हुई। और हमने अपने बछड़े को, सकत को भी खिलाया, बड़े जानवर को भी खिलाई फीड, उसने भी बड़े शौक़ से खाई, बकरों ने भी, दुम्बों ने, मतलब हर उसके लिए जो है ना ये फिजिबल है, हाजमे के लिए अच्छी है। तो और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेरे ख्याल से पड़ेगी आपको 100 रुपये। अगर एक दिन में आपका बकरा फीड खा रहा है, उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा दे रहा है, तो ये बेहतर है। एक टाइम की आपने फीड देनी है, और सुबह में आप चाहें तो हरा चारा, सब्ज़ चारा, जंतर वगैरह 1-1.5 किलो, इतने बड़े बकरे को 1 किलो आप जंतर आराम से 1.5 किलो 2 किलो जंतर दें सुबह में, और शाम में आप जो है वो 1 किलो फीड दें। दैट्स मोर देन इनफ। तो ये आपका तकरीबन 150 से 200 रुपये का एक दिन का इसका जानवर का अपना चारा बन जाएगा। ये सारा एक टोटल आपको एक ख़र्चा पड़ेगा। अब ऑर्डर करने के लिए एक चीज़ अगेन मैं बता दूं आपको कि 20 केजी का इनका बैग है, कम से कम आप वो ऑर्डर कर सकते हैं, उससे कम क्वांटिटी में आप ऑर्डर नहीं कर सकते। तो बाइकिया के थ्रू आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। 20 केजी का बैग जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर राशिद भाई का मैं दे दूंगा। जानवर पलवाना चाहें, बकरे पलवाना चाहें, वो भी कर सकते हैं। अब फीड का जो बैग है वो एक आपको अभी खोल के मैं दिखाता हूँ, और उसमें आपको हाथ में लेके सारी चीज़ दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा और बेटर आइडिया हो जाए। अच्छा जी, ये कितने केजी का वैसे बैग है? ये 20 केजी का बैग है, 20 केजी का, 20 किलो का। अब देखें ये है फीड। अब इसमें मैं आप लोग को दिखा दूं कि बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी वैसे ही ऑलरेडी, कि इसमें ये जौ भी आपको नज़र आ रही है, गंदम की दलिया भी है, चने की दाल भी है, मेज़ ग्लूटन भी है। इसके अंदर जो है आपका अल्लाह भला करे ये सरसों की खल भी है, इसके अंदर मिक्स अट्टी भी है, और चौकर भी है, इसमें सोयाबीन का छिलका भी है, और एक और मटर का छिलका भी है। ये सारी चीज़ें, DCP पाउडर है, मिनरल मिक्सचर, बहुत सारे, यानी कि कोई 10-11 आइटम राशिद भाई बता रहे थे, जो मैं शायद कुछ भूल भी रहा हूँगा इसमें से। ये सारे आइटम्स जो है ना इसके अंदर मिक्स हैं। तो ये है भाई फीड का एक पैकेट 20 केजी का, और 100 रुपये किलो जो है वो ये फीड है। ये तरतीब है, आप राशिद भाई से बुक करवा सकते हैं। बाकी वीडियो अगर ये पसंद आई है तो आपको लाइक करनी है, शेयर करनी है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब करना है। गोट फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स के अंदर आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह राशिद भाई के पास आगे भी आना जाना लगा रहेगा, तो इनसे इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे, वीडियोस गोट फार्मिंग के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।